ये गरीब लोग हैं। जहर दे दो, हमें जहर दे दो, मार दो गरीबों को। मैं बता रहा हूँ, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मरेगा जो दवाई ववाई बंद करवा रखा है वो। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, मैं मेरा बहुत दुखी हूँ बेटा। बीजेपी क्या कर रहा है? कह रहा सिलेंडर फ्री दूंगा, गोली दवाई। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पूरे दिन बिताएंगे, कहाँ लाइन में लगेंगे, हम इतने धक्के खाएंगे। भैया हमें तो ये दवाई का ये खुला चाहिए, हम बहुत परेशान हैं, हम नहीं जा सकते, ना हमारे पास पैसा है। शुगर, थायराइड, बीपी सारी जांचें होती थी, सारी फ्री जांचें होती थी और हमारा सबसे बेनिफिट ये था कि हमारे घर के पास में था। अब तो इन्होंने हर सरकारी अस्पताल के अंदर एक मोदी जी की दुकान खोल दी है, मेडिकल स्टोर खोल दिया कि वहां से ले लो। टाइम से हमारी पेंशन आती थी, विधवाओं के पैसे आते थे, अब सब कुछ बंद है, अब कुछ नहीं मिलता, टाइम से कुछ नहीं आता। जो सुख था ना वो सुख जो है इन लोगों ने आते ही खत्म कर दिया है, चाहे वो पेंशन से हो, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो बिजली से हो, चाहे वो बस से हो। हमारे हस्बैंड को पैरालाइज की दिक्कत है, यहाँ से दवाई लेके जाते, अब कहाँ तक पैदल चले, न पैसे होंगे न बेचारे वो जा पाएंगे दवाई लेने। अपने ही भला सोच रही है वो, जब बूढ़े बड़ों का किसी का भला नहीं सोच रही है। अगर वो औरत जानती, मजबूरी जानती तो वो जो क्यों बंद कराती। जो केजरीवाल ने दी सुविधा नहीं दे सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो गरीबों को खा रहा है, खाल उतार रहा है उनकी गरीबों की। फ्री देंगे होली दिवाली, क्या दिया हमें है? हमारे खाल उतार रहे हैं, गरीबों को क्या दे रहे? रोटी भी नहीं मिल रही है, जो मिल रही थी वो भी हाथ से हमारे पेटों से निकाल ली। बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि आपको अगर शिक्षा चाहिए तो आप पैसे खर्च करो, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, दवाई गोली चाहिए तो पैसे खर्च करो, आपको बिजली चाहिए तो पैसे खर्च करो। चालू करो, चालू करो, मोहल्ला क्लिनिक चालू करो, चालू करो, चालू करो, रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी हाय 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 हाय। नमस्कार, नैटिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली के अंदर आज 131 मोहल्ला क्लिनिक पर ताला जड़ दिया गया है और आपको बता दें आज ये संख्या, जो मोहल्ला क्लिनिक की संख्या जो है मिलकर आज 200 हो गई है। और ये जो ताला जड़ा गया है इसके बाद में जो यहाँ के लोग थे उनको खासी दिक्कत आ रही है और यहाँ पर इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए यहाँ के लोग मौजूद हैं। और भैया सबसे पहले आपका परिचय। जी, मैं निगम पार्षद बंटी गौतम हूँ, कल्याणपुरी वार्ड से। जी भैया, क्या दिक्कतें यहाँ पर अब लोगों को मतलब सामने आ रही हैं और यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? देखिए, मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जो चुनाव में होता है, अक्सर बीजेपी क्या कहती है, भारत माता की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। और वही जैसे चुनाव खत्म हो जाता है, भारत माता की जय बोल बोल के हमारी माताओं बहनों का मोहल्ला क्लिनिक बंद करवा देती है ना। फिर बोलते हैं इंकलाब जिंदाबाद, बोलते हैं इंकलाब जिंदाबाद। हमारे जो युवा साथी बेरोजगार है, जब वो रोजगार मांगते हैं इनसे तो उनको लाठी डंडों से पिटवाते हैं, उन्हें जेल में बंद करवा देते हैं। रोजगार ये दे नहीं सकते। और जो योजनाएं पिछली सरकार की जो चल रही थी, ये जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भाई हैं, बच्चे हैं, सब इस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाई लेने आते थे। ये मोहल्ला क्लिनिक है, देखो ताला लगा हुआ इस पे। पहले ये लोग जो झोला छाप डॉक्टर होता है ना जी, उन पे डिपेंड रहते थे कि झोला छाप डॉक्टर गलत सलत दवाई दे देता था, मौतें हो जाती थी। तो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए थे, केजरीवाल जी की बहुत अच्छी योजना थी। इसको देख के तो विदेशों में मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। और आज ये मोहल्ला क्लिनिक बीजेपी की सरकार ने बंद कर दिए। महिलाएं आती थी, दवाई लेती थी, बच्चे दवाई लेते थे, चोट फेट लग जाती थी, खांसी जुकाम बुखार, बुजुर्ग दवाई लेने आते थे, बीपी की, शुगर की, किसी को हड्डियों के दर्द की थी। एक भाई साहब बोल रहे, उनको देखो पर्ची भी है इनके पास, ये रेगुलर दवाई लेते रहते थे। ये देखो, मैं आग का ड्रॉप भी लेता हूँ, मैं आग का ड्रॉप भी लेता हूँ, आई ड्रॉप भी लेते हैं ये। और मैं भैया ये एक चीज को सुविधा देता हूँ आपको, सिर्फ यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है ढंग की। यहाँ मेरा क्लिनिक क्यों बंद हो जाएगा? जी बंद नहीं होना चाहिए मोहल्ले में, बता रहे हैं भैया। ये भी हवाला दिया गया कि अब आरोग्य मंदिर खुल रहे हैं, कोई आरोग्य मंदिर है आसपास? नहीं। देखिए, जब सरकार उनकी बनी थी तो उन्होंने यहाँ से ये जो मोहल्ला क्लिनिक का नाम है वो हटा दिया था बीजेपी वालों ने। केजरीवाल जी की फोटो भी यहाँ से हटा दी थी। अब हटा लो यार, इसका नाम बदलना है बदल दो, लेकिन कम से कम लोगों को दवाई तो दो। आज इन लोगों ने वादा किया था बीजेपी वालों ने कि दिल्ली की हर माता बहन को 2500 रुपए देंगे। आज 9 महीने हो गए, किसी को मिले 2500 रुपए? मिले?
केजरीवाल के राज में 24 घंटे बिजली आती थी, फ्री बिजली आती थी। अब बिल आ रहा है, बिल भी आ रहा है, लाइट भी जा रही है। सरकार बनते ही 18% बिजली का बिल बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाए? क्योंकि रिलायंस की बिजली है, इनके पूंजीपति जो पार्टनर हैं अंबानी, उनकी बिजली है, तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए 18% बिजली के रेट बढ़ा दिए। और अब मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। लाल बहादुर अस्पताल है हमारे यहाँ पर, दवाई मिलती है, उसमें मिलती है दवाई, कुत्ते काटने के इंजेक्शन तक नहीं है, इलाज तो छोड़ ही दो। अब तो इन्होंने हर सरकारी अस्पताल के अंदर एक मोदी जी की वो खोल दिया है, दुकान खोल दी है, मेडिकल स्टोर खोल दिया कि वहां से ले लो। भाई सरकारी हॉस्पिटल है, उसके अंदर तो दवाएं फ्री मिलनी चाहिए ना, टेस्ट फ्री होने चाहिए। अब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ही लोग दवाई खरीदने को मजबूर है। भाई यहाँ पर दिहाड़ी वर्ग के लोग रहते हैं, मजदूरी करते हैं बेचारे, डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। इसीलिए केजरीवाल जी ने हमारा ध्यान रखते हुए बिजली, पानी, शिक्षा, स्कूल अच्छे करे, अस्पताल अच्छे करे, मोहल्ला क्लिनिक खोले, ताकि हम लोगों का पैसा बच सके। और आज फिर से बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि आपको अगर शिक्षा चाहिए तो आप पैसे खर्च करो, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, दवाई गोली चाहिए तो पैसे खर्च करो, आपको बिजली चाहिए तो पैसे खर्च करो, पानी चाहिए पैसे खर्च करो, तमाम सुविधाएं। ये मोहल्ला बसें जो थी केजरीवाल जी लेके आए थे, मोहल्ला बस नाम था इसका, इन्होंने आते ही उसका नाम कर दिया देवी। अब ये नाम भी ऐसे ऐसे रखते हैं, आरोग्य मंदिर, बस का नाम रख दिया देवी, ताकि कोई कुछ गलत बोल भी ना सके। सबके बीच में भैया सवाल ये आ जाता है कि जनता की जो हालत है, ये राजनीति की वजह से जनता कैसे वो क्या हालत बनी हुई है अभी? जब से ये खुली थी मैं यहीं से दवाई खाती थी और यहीं से ले जाती थी, और टेस्ट भी होते थे मेरे यहाँ पे, है ना, शुगर का भी, थायराइड का भी, और खून जांच भी होती थी। अब मैं दवाई लेने आई, अब मैं कैसे मुश्किल से तो चलती हूँ, चला नहीं जाता मेरे से, और देखा तो बंद पड़ा ये। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पूरे दिन बताएंगे, कहाँ लाइन में लगेंगे, हम इतने धक्के खाएंगे। भैया हमें तो ये दवाई का ये खुला चाहिए, हमें तो, हम बहुत परेशान हैं, हम नहीं जा सकते, ना हमारे पास पैसा है जो कि हम कहीं पर। विधवा पेंशन नहीं आती है? विधवा पेंशन, बाकी पेंशन जब 4-4 महीने नहीं आएगी, 5-5 महीने नहीं आएगी, तो ये बताओ हम कहाँ से लाएंगे, हैं? और डॉक्टरों के मुंह खुले हुए, 1000 मांगता, 500 मांगते, कहाँ से लाएंगे? आंटी क्या कहेंगी अभी जो ये जी? बोलूंगी अगर लाल बहादुर सरकारी अस्पताल जाए बड़े तो पूरा दिन बर्बाद, ठीक है। दूसरी बात रिक्शे का किराया चाहिए, पैदल चला नहीं जाता, यहाँ पे पास के पास काम हो जाता था, बस ये फायदा था, बहुत अच्छा। टेस्ट भी फ्री होते थे, सारी दवाई भी। यहाँ पे कौन कौन सी दवाइयाँ मिलती थी और अभी इसके बंद होने से क्या क्या परेशानी आ रही है? सारी दवाइयाँ मिलती थी, जो भी बच्चों को बुखार हो, कोई भी हर तरह की जांच होती थी, थायराइड तक की जांच होती थी, शुगर, थायराइड, बीपी, सारी जांचें होती थी, सारी फ्री जांचें होती थी। और हमारा सबसे बेनिफिट ये था कि हमारे घर के पास में था, हमारे बच्चों को बुखार आ जाए, खांसी हो जाए तो दवाई ले लेते थे, 3 दिन की दवाई देते थे, उसी में ही ठीक हो जाते थे बच्चे। किसी तरह की दिक्कत है, आप बताओ हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके, अपने आप को कहाँ भागेंगे? शुगर की दवाई लेनी होती है, हमें भी आई ड्रॉप लेने होते हैं, कहाँ जाएंगे? इलेक्शन से पहले कही गई थी ऐसी कोई चीज और बढ़ाने की बात हुई थी, अब जो चीजें हो रही हैं लग रही हैं गलत हैं? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। हमें तो बहुत बुरा लग रहा है कि हम दवाई यहाँ से लेते हैं, हमें दवाई नहीं मिला। हमारा पूरा मोहल्ला यहीं से दवाई लेता, 20 नंबर से लेके 21 में लेके सब यहीं आते हैं। अब इनके पास पैसे नहीं है, चला नहीं जाता, क्या कर सकते हैं लोग, हैं? हमें तो परेशानी है, लेकिन पब्लिक को भी तो सबको परेशानी है कि नहीं है? तो इन्होंने वादे तो बहुत बड़े बड़े करे थे, बाकी निभाने वाला तो कोई है ही नहीं, एक भी तो नहीं करा। केजरीवाल हमारे बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा, दोबारा भी वही आने चाहिए, मैं तो कह रही हूँ, अगर पब्लिक मानती है तो। अब तो परेशानी तो है ही, केजरीवाल आना चाहिए, बिल्कुल मानते हैं। क्या आती थी टाइम से, हमारी पेंशन आती थी, विधवाओं के पैसे आते थे, सब कुछ बंद है, अब कुछ नहीं मिलता, टाइम से कुछ नहीं आता। और आरोग्य कार्ड कुछ भी नहीं वापस। तो कोई आता ही पता नहीं है, आरोग्य कार्ड का तो कोई आता ही पता नहीं है, कुछ नहीं बनाया यहाँ। दिवाली पे फ्री सिलेंडर तो मिला ही होगा? नहीं, कोई नहीं मिला, कुछ नहीं, कोई जुमला जुमलेबाजी हुई फिर से। आदरणीय संपादक महोदय,
बहन जी, आदरणीय संपादक महोदय, पत्रकार महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता, जब जो सुख था ना, वो सुख जो है इन लोगों ने आते ही खत्म कर दिया है। चाहे वो पेंशन से हो, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो बिजली से हो, चाहे वो बस से हो। और मोहल्ला क्लीन आपके सामने आज बंद कर दिए गए। दिल्ली के कितने मोहल्ला क्लीन जो एक सुख सुविधा जो है एक जनमानस को मिलती थी, बुजुर्गों को मिलती थी, हमें मिलती थी, हमारे बच्चों को मिलती थी, सबसे वंचित कर दिया है ये सरकार। आंटी इधर आ जाइए। हमारे हस्बैंड को पैरालाइज की दिक्कत है, यहाँ से दवाई लेके जाते, अब कहाँ तक पैदल चले, न पैसे होंगे न बेचारे वो जा पाएंगे दवाई लेने। हैं धीरे धीरे चल के आ ही जाते थे पैरालाइज वाले। पता चला है कि बंद क्यों किए गए हैं? क्या हवाला दिया गया? कहा गया है कि आसपास में अगर 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल है आसपास में तो बंद कर दिया जाएगा। उन हॉस्पिटल की हालत क्या है? इतनी भीड़ में कौन जाएगा? बुजुर्ग लोग। अब बुजुर्ग लोग के लिए क्या है? कुछ नहीं है। दवाई देते का है वहाँ पे, दवाई नहीं, फिर आधे टाइम पे उधर लाइन में लगे, आधे टाइम उधर। बुजुर्ग लोग तो ऐसे बीमार हो जाए। बंद कर दी, कह देते बाहर से ले आओ। ग्लूकोज भी चढ़ाते हैं तो बाहर से मंगाते हैं। हमने मंगाई, हमारा बच्चा बीमार था, हमने बाहर से लेके आए ग्लूकोज की बोतल। सरकार अब तो देश में सरकार बीजेपी की है, 4 इंजन की 3 इंजन की सरकार है। सुविधा उस हिसाब से नहीं मिल रही क्या? नहीं, जो केजरीवाल ने दी सुविधा नहीं दे सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो गरीबों को खा रहा है, खाल उतार रहा है उनकी, गरीबों की। आंटी आप क्या कहेंगी? हाँ, हमें देखो, हमको इसकी ज़रूरत है, हम यहीं से ले जाते हैं, लेकिन हमें अब हम वहाँ लाइन लगाऊंगी जाकर, जाते ही जाते मैं बीमार हो जाऊंगी। एक चीज बताइए, AQI बढ़ रहा है तो बहुत जरूरत पड़ रही होगी इसकी। हाँ, जरूर पड़ती, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, लेकिन अब ये बंद यहीं से ज़रूरत पड़ती, यहीं से ले जाती हूँ। अब हमारी ये खत्म हो जाएगी तो मैं वहाँ लाइन लगाऊंगी, वहाँ जाते ही जाते मैं बीमार हो जाऊंगी। दवाई मुझे कब लाइन लगाने के बाद भी मिल जाता है? यहाँ मिलती है, और वहाँ मैं जाते ही जाते बीमार हो जाऊंगी। मुझे दवाई कब मिलेगी? और मुझे सांस की परेशानी मेरे को यहाँ मिल जाती थी, अब यहाँ मेरे को आराम था। अब ये बंद, ये तो खुलनी चाहिए, तो बंद नहीं करानी चाहिए। नहीं, जो चल नहीं पा रहा है वो तो अब हम तो सांस की पेशेंट हूँ, उतनी दूर नहीं चल पाती, यहीं आके यहीं ले लिया, हमें यहाँ आराम है। लेकिन अभी आप जो नेता चुन के लाए हैं, लेडीज, आप यहाँ की दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, तो लेडीज के लिए सुविधाएं तो होंगी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। भला कर रही है, दूसरे का गरीब का तो कोई करे, अपने भला सोच रही है वो। जब बूढ़े बड़ों का किसी का भला नहीं सोच रही है। अगर वो औरत जानती, मजबूरी जानती, तो वो जे क्यों बंद कराती? हमारे माता पिता में समझाया करते थे कि बेटा बीजेपी को कभी वोट मत देना। हमारे माता पिता कहते थे हमें कि बीजेपी को वोट कभी मत देना, क्योंकि वो भुक्तभोगी थे। 28 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, प्याज महंगे कर दिए थे आटे के साथ ही, 150 रुपए किलो। बीजेपी का सारा काम पैसे वालों के लिए होता है। इस सरकार में सिर्फ पैसे वालों की बल्ले बल्ले है, और गरीब आदमी, अब गरीब आदमी, ये सारी माताएं बहनें मेरी बेचारी, इनके हस्बैंड भी काम करते हैं दिहाड़ी मजदूरी। एक मिनट बेटा, इनके हस्बैंड भी काम करते हैं, महंगाई इतनी हो रखी है, और ये खुद भी बेचारी फ्लैटों में जाके काम करती है। 2 लोग काम करते हैं तब जाके परिवार का गुजारा हो पाता है। ये केजरीवाल को पता था कि बेचारे इतनी महंगाई में लोग जी रहे हैं, कम से कम इन्हें, एक मिनट, कम से कम इनको सहूलियत देने के लिए इनका इलाज तो फ्री हो जाए, इनके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो जाए, इसलिए स्कूल अच्छे करे, है ना जी, अस्पताल अच्छे करे कि सही से इनको इलाज मिल जाए। आज जब से बीजेपी आई है 28 साल बाद, 28 साल बाद, क्या अब दोबारा कभी बीजेपी को वोट देंगे आप? नहीं। कभी बीजेपी आएगी दिल्ली में? नहीं। तो पिछली बार भी जब बीजेपी 28 साल पहले आई थी तो ITO की झुग्गियां तोड़ी थी उन्होंने, सारी आते के साथ ही। अब फिर से उनका बुलडोजर वही चल रहा है। करीब 50-60 लाख, 50 से 60 लोग इन्होंने बेघर कर दिए हैं झुग्गियां तोड़ तोड़ के। और अब बिहार का रिजल्ट भी आ गया, कल से फिर दोबारा जो है बुलडोजर चालू हो जाएगा बीजेपी का। बीजेपी अमीरों की पार्टी है, बार बार हम कह रहे हैं, पूंजीपतियों की पार्टी है। इस पार्टी में आते ही अब आप देखो, केजरीवाल के राज में 250 ठेके थे, दारू की दुकानें पूरी दिल्ली के अंदर 250 के आसपास थी, आज 1000 हो गई। 1000 दारू की, ये तो चाहते हैं गरीब आदमी दारू पिए, नशा करे, पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाए, ये तो चाहते हैं, इसलिए गली गली ठेके खुलवा रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री है ना। महिला का जो मन होता है वो चंचल होता है, दुख पीड़ा समझती है ज़्यादा। महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है,
लेकिन उनको इतनी भी शर्म नहीं है। और रात को सो कैसे लेती है? इन गरीब लोगों की, इन गरीबों की, इन माताओं बहनों की, झुग्गी वालों की बद्दुआएं लगेगी उनको, जिनके मकान तोड़ रहे हैं, जिनके लिए मोहल्ला क्लिनिक ये बंद कर रहे हैं। हमारा बच्चा जवान मरा है और ये पेंशन नहीं बना रहे बुढ़ों की, जिसकी बन गई है वो सही है। मैं सब्जी की रेहड़ी लगाती हूँ, अभी आ रही हूँ, 70 साल में 3 साल कम हूँ। बताओ बीजेपी को लेके आरती उतारूं? हैं कह रहे 2500 रुपए देंगे, ठिंगा दिखा दिया। सिलेंडर फ्री देंगे, होली दिवाली क्या दिया हमें? हैं हमारे तो खाड़ उतार रहे हैं, गरीबों को क्या दे रहे? रोटी भी नहीं मिल रही है, जो मिल रही थी वो भी हमारे पेटों से निकाल ली। पेंशन हमारी बनी नहीं तो आएगी क्या? हमें जरूरत नहीं है बुढ़े, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, मेरे जवान बच्चे तो मरे। बंद कर दे भैया, ये डिस्पेंसरी खोल रही, सुअर की दवाई, बुखार की दवाई क्यों बंद करी है? डिस्पेंसरी खोलो डिस्पेंसरी। मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे 2 जवान बच्चे मर गए, एक कैंसर से मरा, एक ऐसे ही मर गया। दिहाड़ी वाले काम मैं रेहड़ी लगाती हूँ मार्केट में, मेरे से होता नहीं, रो रो के करती बेटा, मेरे को मीठे की बीमारी हो गई है। मैं बहुत दुखी हूँ। ये गरीब लोग हैं। जहर दे दो हमें, जहर दे दो, मार दो गरीबों को। मैं बता रहा हूँ, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं रेहड़ी लगाती हूँ, मैं 70 साल में 3 साल कम हूँ ना, मेरी कोई पेंशन बनी नहीं तो आएगी क्या? सारी जगह धक्के खा के बैठ गई। अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, सिर में 18 टाँके, हाथ पैर काम नहीं करते, पेट तो है, आग लगती है, 1 दिन कोई दे देगा, 2 दिन दे देगा। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, मेरा बहुत दुखी हूँ बेटा। ये जो आंसू है ये बद्दुआएं निकल रही है बीजेपी के लिए। बीजेपी क्या कर रहा है? कह रहा सिलेंडर फ्री दूंगा, होली दवाई। अब तो सुन तो लो, जिन लोगों की पेंशन बनी हुई थी केजरीवाल सरकार में, जिनको रेगुलर हर महीने मिल रही थी, बीजेपी की सरकार बनने के बाद उनकी भी 5-5, 6-6 महीने की पेंशन नहीं आ रही है। और नहीं तो देने की बात छोड़ी, तो नहीं तो बना नहीं रही है। अब आप समझो इस चीज को, बेचारी माता, इनके 2500 रुपए, हाथ जोड़ के विनती है, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। 2500 रुपए, 2500 रुपए एक विधवा औरत के लिए, एक बुजुर्ग औरत के लिए बहुत होते हैं महीने के। केजरीवाल ने दिए थे 2500 रुपए, 1000 रुपए कांग्रेस के टाइम में मिलते थे, केजरीवाल ने आते 2500 कर दिए थे, इसीलिए कि भाई कम से कम इनका गुजारा हो सके, गरीब आदमी का, विधवा का, अपने बच्चे पाल सके। 2500 रुपए करी थी और उनकी योजना थी उसको 5000 करने की। तो आप समझ लो, जिनको पेंशन मिल भी रही थी उनकी भी बंद हो गई। मरेगा जो दवाई बंद करवा रखा है वो। तो ये हैं वो लोग, और ये वो देख रहे हैं आप जमीनी हकीकत जो अभी निकल कर सामने आ रही है। एक एक करके जो योजनाएं थी उन पे या तो लीपापोती कर दी है या बंद कर दी गई है, लेकिन जो अभी परेशानियां निकल के आ रही हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि जो चीजें हो रही हैं वो किसी न्याय हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेटिक न्यूज के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज, साहस सच कहने का।